Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am talking to my student of class metric and I am with the topic of narration. But आज नरेशन के टॉपिक में तब्दीली है, वो ये कि आज हमें इनडायरेक्ट नरेशन से डायरेक्ट नरेशन बनाना है। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है और इसको कैसे बनाएंगे ये अब देखते हैं। सबसे पहले हमने एक डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस लिया कि शी टेल्स टू मी दैट शी इज़ माई फ्रेंड। अभी कैसे पता कि ये इनडायरेक्ट नरेशन है? इसलिए कि इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, इसलिए ये इनडायरेक्ट नरेशन है, राइट। अब उसके बाद हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड द टू पार्ट्स। नरेशन के दो हिस्से होते हैं, हमें देखना है दोनों हिस्से कहाँ हैं। एक हिस्सा वो है जिसमें कहा जाता है कि भाई किसने किससे कहा, पता चलता है ना, रिपोर्टिंग स्पीच, कौन रिपोर्टर कौन है। और दूसरा हिस्सा वो ये है शी टेल्स टू मी, उसने वो दूसरा है शी दैट शी इज़ माई फ्रेंड। ये बात कही गई है, ये जो कही गई है ये कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, दोनों पार्ट हमें मिल गए। अब हमें इन दोनों पार्ट के बाद हमने अब क्या करना है, दूसरा काम हमारे पास ये कि फाइंड द वर्ड टू रिस्टोर्ड इन रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग स्पीच में कौन सा लफ्ज़ है जो हमें वापस लाना है, जो जिसकी शक्ल इस वक्त कुछ और है, जो थी कुछ और। ओरिजिनल गौर करेंगे तो आम तौर से जो हमारा वर्ड है जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच में होता है वो आमतौर से कहते हैं सेज, उसकी जगह ये टेल जो लफ्ज़ है टेल ये इस्तेमाल हुआ है सेज की जगह, तो हमने इसे अंडरलाइन किया, यस ये है वो लफ्ज़, राइट। उसके बाद अब हमें देखना है नंबर 3 पॉइंट हमने ये किया कि देखिए हमें क्या करना है, रिमूव दैट एंड पुट कॉमाज एंड इन्वर्टेड कॉमाज। अब जो दैट है, इसको दैट क्यों लगाया था, दैट दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए लगाया था ना भाई। ये दोनों हिस्से जो है इन्हें जोड़ा कैसे, दैट से जोड़ा, दैट से जोड़ा था, यहाँ पर इनको हमने अलग कर दिया। अब दैट नहीं था तो उससे पहले अंडरस्टूड है कि वहाँ कामा थे और इन्वर्टेड कामा, तो हमने वहाँ पर कामा लगाया और इन्वर्टेड कामा लगा दिया उस स्टेटमेंट पर जो दी गई है। अब ये डायरेक्ट स्पीच हमें नजर आ रहा है लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है। नंबर 4 फाइंड द ओरिजिनल प्रोनाउन एंड रिस्टोर देम, कि असल में क्या प्रोनाउन हुए हो, कौन से यूज किए गए होंगे जिन्हें हम तब्दील कर सकते हैं। तो अब देखिए शी टेल्स टू, उसने मुझसे कहा, शी इज़ माई फ्रेंड, कहते हैं उसने मुझसे कहा कि वो मेरी दोस्त है। यानी उसने क्या कहा होगा, अगर मैं कहूँ कि फ़र्ज़ करिए मैं आपसे अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि साहब जो है मैं कल आपको पढ़ाऊँगा, तो आगे स्टूडेंट सर ने कहा है वो कल मुझे पढ़ाएंगे, तो वो लेकिन असल क्या था, मैं पढ़ाऊँगा। तो बिल्कुल यहाँ वही है, वो मेरी दोस्त है, उसने कहा होगा क्या कहा होगा कि मैं तुम्हारी दोस्त, तो उसने कहा है आई। अब देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक है इस जुमले में, मैंने छोड़ दिया आपके लिए, देखना ये है कि आप इस मिस्टेक को कहाँ ढूंढेंगे। सही, आगे चलते हैं, वो मिस्टेक हम अगले जुमले में ठीक कर रहे हैं। देखिए नंबर 5 रिप्लेस द हेल्पिंग वर्ब। क्या आई के साथ तो आता ही नहीं है ना भाई, तो अब रिप्लेस द हेल्पिंग वर्ब, तो रिप्लेस कैसे होगा, आई के साथ एम योर फ्रेंड, मुझसे कहा है ना, यही कहा होगा मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तो उसने कहा आई एम योर फ्रेंड, राइट। अब उसके बाद अगला पॉइंट 6 नंबर 6 चेंज द वर्ड इन रिपोर्टिंग स्पीच। अब वर्ड्स रिपोर्टिंग स्पीच में कौन सा था तब्दील, हमने वो देखा था सेज, वो टेल्स की जगह सेज, शी सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। एक बिल्कुल सिंपल सा जुमला मैंने लिया है जिसको हमने सिंपली इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, अब एक दफ़ा रिपीट करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हमने उसके दोनों पार्ट ढूंढे कि रिपोर्टिंग स्पीच किधर है, रिपोर्टेड स्पीच किधर है, इन दोनों को सेपरेट कर दिया। उसके बाद हमने जो दैट जिसने जोड़ा था इन दोनों को, उसको जो हमने दैट से पहले हमने ये देखा कौन सा लफ्ज़ है जो रिपोर्टिंग स्पीच का रिप्लेस किया जाता है, वो हमने देखा इसमें टेल्स है, वो हमने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद हमने कहा देखते हैं भाई इसके बाद क्या है, दैट हटाया, दैट हटाने के बाद हमने जो उसको इन्वर्टेड कामा यूज़ हुए थे वो लगाए। उसके बाद फिर हमने फाइंड द ओरिजिनल असल प्रोनाउन ढूंढे, तो पता चला कि शी की जगह आई था, उसने कहा होगा मैं, उसने ये नहीं कहा वो अपने आप को वो थोड़ी कही शी मैं, और माई की जगह यू आर, यानी मेरे मुझसे कहा है ना, तो उसने मुझसे कहा होगा आई एम यूर फ्रेंड। मैं ही तो बता रहा हूँ बात कि उसने मुझसे क्या कहा। अब रिप्लेस द हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब क्या, आई की जगह आई के साथ क्या था, इज नहीं आता, एम, आई एम योर फ्रेंड, उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, राइट। अब उसके बाद आखिरी वो वर्ड जो हमें चेंज करना था वो सेज की जगह, यानी यहाँ था ना टेल, हमने देखा था एक ऊपर देखिए टेल,
सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। अब सिंपल इसको हम रिपीट करते हैं, दोहराते। देखिए, शी टेल्स टू मी शी इज माई, उसने मुझसे कहा वो मेरी दोस्त है, उसने मुझसे कहा वो मेरी दोस्त है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, उसने मुझसे क्या कहा होगा, उसने मुझसे कहा होगा मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, राइट। अब ये कैसे आखिरी जुमले में था, लेकिन हमने अब जब इसे हम दोबारा वापस कर रहे हैं तो हम इसको प्रोसेस जहन में रखना है। याद रखिए, प्रोसेस जहन में रखना है। इस प्रोसेस को इम्तिहान में या कॉपी में लिख के नहीं बैठने दीजिए। ये प्रोसेस एक दफ़ा के लिए अपने पास रख लीजिए आप गाइडेंस के लिए, लेकिन इम्तिहान में आपको डायरेक्ट नंबर से लेकर डायरेक्ट 6 नंबर का सेंटेंस लिखना है आपको, राइट। 6 नंबर का सेंटेंस डायरेक्ट लिखना है। तो शी टेल्स टू मी, पहले बात हमने देखा दोनों इससे, रिपोर्टिंग कौन है, यानी रिपोर्ट कौन कर रहा है, शी। रिपोर्ट टू मी, मैं। ओरिजिनल जो लिसनर है वो बता रहा है, किसी और से कह रहा है कि उसने मुझसे कहा। उसके बाद हमने वो वर्ड, कौन सा वर्ड था जिसपे गुफ्तगू करी, वो यार टेल्स था, यानी ये वो लफ्ज़ है जो बताता है उसने क्या, उसने कहा है, रिक्वेस्ट की है या उसने कुछ, तो इससे पता चला कि टेस्ट सीधी सीधी बात कही गई है। अब तीसरे में कहा दैट हटा दिया, क्योंकि दैट हमने दो हिस्सों को जोड़ने के लिए लगा हुआ था, उसने दैट हटाया और उसकी जगह जो दूसरे हिस्से थे उसके अंदर हमने कॉमा के बाद रिपोर्टिंग स्पीच कॉमा लगाया, बाकी के अंदर इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, स्टेटमेंट कंप्लीट है ये। उसके बाद फिर हमने हेल्पिंग वर्ब रिप्लेस किया, देखा उससे पहले बल्कि नंबर 4 में देखा हमने कि प्रोनाउन कौन सा यूज़ करना है, हमने वो प्रोनाउन लगाया। प्रोनाउन शी की जगह आई, कि वो उसने अपने आप को मेरा दोस्त कहा ना भाई, तो उसने अपने आप को कहा को मैं, तो आई, और यू, मैं तो मुझसे कहा है तो मेरे ही बारे में कहा होगा, यूर कहा होगा मुझे, ठीक। उसके बाद आप रिप्लेस किया, हेल्पिंग वर्ब रिप्लेस किया, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है, एम, इज नहीं आता, तो एम इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद आखिर में वो लफ्ज़ तब्दील किया हमने जो सबसे पहले देखिए नंबर 2 सेंटेंस में, नंबर 2 पॉइंट में ढूंढा था हमने, वो टेल्स की जगह था शी सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, ठीक। ये तो सिंपल तरीका। अब ये बात याद रखिए, इसके अंदर आपको अब मैंने आपको होमवर्क भेजा है, ये देखिए ये रहा होमवर्क, ये होमवर्क आपको करना है और इसकी कॉपी आपको सबमिट करनी है। याद रखिए 24 तक कॉपी आपको सबमिट कर देनी है स्कूल में, ये आप ध्यान में रखिए कि 24 तक आपको कॉपी दे देनी है। और ये पिछला काम ये का अप टू डेट होना चाहिए, कोशिश कीजिएगा अपने। बहुत टाइम हो गया, देखिए कोरोना तो आपके लिए ब्लेसिंग था, घर में बैठकर आप पढ़ रहे हैं, टाइम आपको मिला, पढ़ने का टाइम, ऑनलाइन का टाइम, इंटरनेट से फ़ायदा उठाने का टाइम, और अगर अभी भी आपने नहीं किया इसका मतलब है आप कामचोर, आप में कोई ध्यान नहीं है आपके अंदर कि आप ध्यान से, आप पूरे ध्यान से तवज्जो से पढ़ें हैं और अप टू डेट करके 24 को कापियाँ स्कूल में सबमिट कर दें। तो तब तक के लिए इजाज़त, जब तक हमारा अगला सेशन शुरू होता है। अल्लाह हाफिज़।